जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 10 श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों आज मेरे पास है यूपी पीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट 2020 का पेपर। दोस्तों इस पेपर में हिंदी आया था, मैथ आई थी, रीजनिंग आया था, जीके आया था, कंप्यूटर आया था। 100 नंबर का क्वेश्चन था, 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन भी आए हुए थे, 100 नंबर का भी था और 1.5 घंटे का पेपर था। तो दोस्तों इस पेपर को आज हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और देखते हैं। चलिए आइए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। ये हिंदी का पेपर है, ये हिंदी। पहला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य, हमें इसमें से बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है। परिभाषिक ये गलत है। विद्वान परिषद ये भी गलत है, विद्वान परिषद होता है। ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है। और प्रकोष्ठ ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध है? तो कृपया आप मुझ पर अनुग्रह करें, यही अशुद्ध है और ये सही है, बाकी सभी ये सही है, ये सारे सही हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति, 6ठे नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मुझे खेद है, बी से ऑप्शन सही होगा, है कि आप मेरा मनोभाव न समझ सके। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें कौन गलत है ये चूज करना है। वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ले जाई जाती है, तो इसे पथ्य दिया है, तो पथ्य जो होता है वो रोगी को दिया जाता है, रोगी को देने वाला भोजन। ठीक है, तो ये है, तो ये गलत है, मतलब कि यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, हाँ यही हमारा सही हो जाएगा और ये ऑप्शन गलत है। बाकी युद्ध में जो स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यही बी वाला अशुद्ध है। इसमें अहल्या लिखा है, अहिल्या होगा, अहिल्या। ठीक है, अहिल्या होगा, यही अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। इसमें देखें परिभाषिक, निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में कौन शुद्ध, कौन युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म से? देखिए परिपत्र जो होता है वो होता है सर्कुलर, ये सर्कुलर होता है, तो ये गलत है। तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। बाकी पंजीकृत का रजिस्ट्रेशन होता है, सुसंगत का रेलिवेंट होता है, पावती का रजिस्ट होता है। ओके सॉरी। और जो पासपोर्ट का होता है वो पारपत्र होता है, पारपत्र होता है। आगे चलते हैं, ये हो गया। चौथा नंबर, विराम चिन्ह का शुद्ध प्रयोग वाले वाक्य बताइए। तो ये हमारे पास वाक्य नंबर सी हो जाएगा। चौथा का वाक्य नंबर सी हो जाएगा। मधुर ने सुरेश से कहा, तुम मेरे साथ चलोगे ना? तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। 9वां का है, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र में क्या देते हैं? तो अभिभाषण देते हैं। एक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियाकलाप कहते हैं। चांसलर को हिंदी में क्या कहते हैं? कुल अधिपति कहते हैं। और वाइस चांसलर जो होता है, वाइस चांसलर, उसको कहते हैं कुलपति। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुल अधिपति बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्य ढूंढना है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मैंने यह पुस्तक 500 रुपये में खरीदी है, तो यही शुद्ध होगा, बाकी सारे अशुद्ध हो जाएंगे। 12वां देख लीजिए, निम्नलिखित प्रयोजन मूलक अंग्रेजी हिंदी शब्द युग्मों में एक अशुद्ध है। तो अशुद्ध होगा, ये होगा प्रेषण। तो ये अशुद्ध, प्रेषण का मतलब होता है डिस्पैच, तो प्रेषण का मतलब डिस्पैच होता है, ड्राफ्ट नहीं होगा। तो यही वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी सही होगा। बाकी अनुदेशन इंस्ट्रक्शन होता है
उल्लंघन वायलेशन होता है और निलंबन सस्पेंशन होता है। रिकमेंडेशन को हिंदी में कहते हैं संस्तुति। ओके, आगे चलते हैं। कंप्यूटर के डिलीट शब्द का शुद्ध हिंदी परिभाषिक होगा विलोपन होता है। हटाना भी होता है लेकिन शुद्ध जो हिंदी है वो होगा विलोपन। इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची विपुला होगा, विपुला। कर शब्द का एक अर्थ है, वो एक अर्थ गलत है, वो होगा खजाना। ये गलत है और यही ऑप्शन हमारा सही होगा, खजाना। बाकी एक और एक अनार्थिक शब्द से है, तो इसमें क्या है, कर का हाथ होता है, सूंड होता है, किरण होता है। आगे चलते हैं 17 नंबर। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो जो सूरज है तत्सम शब्द नहीं है। अब देखिए, जिन शब्दों में ज आपको देखने को मिल जाए, छ देखने को मिल जाए और सा देखने को मिल जाए, ये अप्रॉक्स जो होते हैं, ये 99% ये शब्द जो होते हैं हमारे पास तत्सम शब्द नहीं होते, ये सारे तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। 18 नंबर देख लेते हैं। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो क इत्री जो सी नंबर है वो शुद्ध है। ईर्ष्यालु में जो 1 नंबर है वो सही है, ए ऑप्शन सही है, ईर्ष्यालु। खेद 20वां देख लेते हैं। खेद का अर्थ किसी त्रुटि पर गलती करने का दुख, सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही होगा। ये देखिए पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ लीजिए और यहाँ पे 21 से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए उत्पन्न प्रेम कैसा समझा जाता है? वो होता है निग्न एवं दूषित। 22 नंबर क्वेश्चन। निर्व्याज प्रेम विघ्न बाधाओं को देखकर किस तरह का भाव व्यक्त करता है? तो मुस्कुरा देता है, वो जानता है कि ये बाधाएं जो है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। निर्व्याज प्रेम। मेघदूत का प्रेमी कैसा है? तो वो निर्व्याज है। क्वेश्चन आंसर बी सही होगा, बिल्कुल सही होगा। निर्व्याज प्रेम के अंतस में किसके लिए स्थान नहीं होता? तो मनोविकारों के लिए स्थान नहीं होता। कुछ लोग दुख के लिए लगाए हैं तो दुख नहीं होगा। इसमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हिंसा सभी है, मतलब कि ये सारे क्या हम हमारे मनोविकार हैं। 25वां देख लेते हैं। निर्व्याज प्रेम का हृदय कैसा होता है? तो उदार हृदय का होता है, मतलब बहुत ही उदार हृदय का होता है। हिंदी में देखते हैं। 100 मीटर की दौड़ में ए 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है। यदि ए बी को 10 मीटर आगे से दौड़ने की रियायत देता है और फिर भी बी को 12 सेकंड में हरा देता है तो बी की चाल क्या होगी? अब देखिए क्या है, 100 मीटर की दौड़ है तो डिस्टेंस ये हो गया और ए का जो दिया है 6 किलोमीटर पर, मतलब किलोमीटर में दिया, तो इसको हम क्या करते हैं पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 1 18 कर लेते हैं, तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे, ए का टाइम निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड होगा, तो 5 × 3 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 सेकेंड। ये 60 सेकेंड जो हमारा ये आंसर आएगा, मतलब ये स्पीड हो गई। अब बी को ये क्या कर रहा है, 12 सेकेंड में हरा दे रहा है, 12 सेकेंड पहले, तो बी की जो स्पीड हो जाएगी, जो बी की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 60 + 12, 60 + 12, तो ये हमारे पास जो है 72 सेकेंड। अब देखिए बी को 10 मीटर का रियायत दिया है, मतलब कि उसे 90 ही दौड़ना है, 90 दौड़ना है, तो हमको स्पीड चाहिए, टाइम हमारे पास ये है 72, इसको करेंगे तो 18 5 और 18 चौक का कट जाएगा। ये इतना क्या है, ये हमारे पास मीटर में है, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल होगा, इसको करेंगे तो 4.5, मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ देख लेते हैं 33 नंबर देख लेते हैं। यदि वर्ष 2020 में 1 मार्च को रविवार है तो 1 अप्रैल को क्या होगा? अब देखिए
1 मार्च को संडे हो गया तो सात का एक एक हफ्ता होता है, 7 चौके 28, यानी कि 29 को भी संडे होगा। अब हमारे पास बचा 30, 31 और 1 अप्रैल। अब देखिए ये संडे है तो ये मंडे होगा, ये ट्यूसडे होगा, ये वेडडे होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा, बुधवार। बल न्यूटन, मतलब बल कोई यूनिट है, उसका मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन धारा होगा। जो करंट का मात्रक है वो होगा यूनिट एम्पियर। करंट का जो यूनिट होगा वो एम्पियर होगा। जिस तरह बल को न्यूटन में मापते हैं उसी तरह करंट को एम्पियर में मापेंगे। वर्तमान में ये देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में एक व्यक्ति अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। 3 साल के पश्चात पुत्र की आयु 15 गुना हो गई। 3 साल के पश्चात वर्तमान से, मतलब कि जो 3 साल से पहले क्या रही होगी, 12 रही होगी। तो उस समय वर्तमान में क्या था, जो व्यक्ति था वो 4 गुना बड़ा था, मतलब 48 ईयर। और उसकी अपने वाइफ से कितना बड़ा था, 3 साल बड़ा था, मतलब उसकी वाइफ कितनी की थी, तो उस टाइम जो वाइफ थी वो 45 ईयर की थी। अब पूछ क्या रहा है, व्यक्ति की पत्नी की 5 वर्ष के पश्चात आयु, तो इसमें से 5 प्लस कर देंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 ईयर होगा, 50 साल। ऑप्शन नंबर डी, 27वां का डी। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते 35 नंबर। यदि अब देखिए 12 है, प्लस है, तो प्लस का मतलब डिवीज़न हो गया, डिवीज़न है तो डिवीज़न का मतलब माइनस हो गया, और माइनस का मतलब गुणा हो गया। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, ये देखिए 12 हो गया, ये डिवीज़न हो गया, और ये भागा है तो माइनस हो गया, -3, ये इंटू हो गया, और ये प्लस हो जाएगा, गुणा का प्लस हो जाएगा। ये इससे 2 बार में कट जाएगा, ये 2 हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, ये +8 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, ये 2 = 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्शन से क्वेश्चन, केशव उत्तर की ओर, केशव यहाँ हो गया, ये देखिए ये ऊपर नॉर्थ होता है, ये हमारे पास ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये क्या है, उत्तर की ओर 30 मीटर चला, पश्चिम की ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, पुनः वो उत्तर की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर उसके बाद क्या है, अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। ये हो गया 50, ये 20 हो गया तो ये 30 बचा, ये 10 था तो ये टोटल हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 50। ये ट्रिपलेट है 3, 4, 5 का। देखिए इसका 10 गुना करेंगे 30 होगा, ये 40 होगा, ये 50 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में मतलब देखना है इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें 12 त्रिभुज होंगे, आप लोग गिन लीजिएगा। ये सांकेतिक भाषा है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या किया है देखिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 3 × 4 12 × 1 = 12, -1 किया है, आ गया 11, 4 5 20, 2 गुना किया है, ये हो गया 40, -1 किया है 39 आ गया। 5 × 6 30 × 3 90, -1 89। इसी तरह 6 7 42 × 4 168, -1 = 167। देखा कितना आसान और कितना मस्त क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, सीरीज वाला क्वेश्चन करते हैं। ये 37 नंबर देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीरीज का है, 2 का क्यू करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर घटा देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर 3 का क्यू करेंगे तो 27 आ जाएगा,
2 का स्क्वायर हम घटा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 23। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 27 माइनस 4 23। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 64 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, घटा देंगे तो 55 आ जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 109 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 का क्यूब करेंगे 216 माइनस 5 का स्क्वायर 25 घटाएंगे तो 191। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, ये देख लेते हैं। ए जो है, ए का भाई बी है, ए का भाई जो है वो बी है। ए सी का पुत्र है, ए जो है सी का पुत्र है, मतलब जेंडर अगर मेल है तो प्लस, फीमेल होगा तो माइनस कर देंगे, मतलब माइनस लगा देंगे, ठीक है। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। तो लिखा है संबंधों के पदों में बी डी का कौन है, तो बी डी का क्या है, ये होगा पौत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या 3 से अधिक है, मतलब कि 4, 5, 6 और 8 से कम है तो 7 होगा। 6 से अधिक है, मतलब 6 से अधिक है, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 6 से अधिक है तो 6 से अधिक है, 10 से कम है और 8 से भी कम है तो वो संख्या हमारे पास हो जाएगी 7। 32 नंबर क्वेश्चन रैंकिंग का। 21 लड़की है, 21 लड़कियों की पंक्ति है। इसमें क्या है, रीना की ये कोई पोजीशन थी, 4 स्थान इधर कर दिया गया, अब इसकी पोजीशन 12th हो गई रीना की। तो पूछा है कि दाहिने से, मतलब ये सब बाएं से और अब दाहिने से पूछ रहा है कि दाहिने से मतलब उसकी जो पूर्व की स्थिति थी वो क्या थी, पुराना स्थान क्या था। तो अगर यहाँ से 4 इधर स्थान गई होगी तो ये 8 स्थान हुआ होगा, ये 8 स्थान पे रही होगी। अब देखिए 21 माइनस 8 प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास 14 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, मतलब कि 14 प्लेस होगा इसका। आगे देखते हैं, ये जीएस, यहाँ से जीएस स्टार्ट हो रहा है, जीएस का क्वेश्चन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सभाओं का आयोजन किया, तो कहाँ किया था, ये कन्नौज और प्रयाग में किया था, कन्नौज और प्रयाग में। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन है, तो ये कुंवर सिंह थे, ये कुंवर सिंह हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1857 का नेतृत्व कौन कहाँ से किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है अक्सर। 40 का देख लीजिए, दांडी मार्च यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, ये कहाँ से मतलब कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी 41 नंबर नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरून निसा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो इसमें देखना मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है, तो ये गलत कौन सा है, ये वाला डी ऑप्शन गलत है और यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, तो बृहद हिमालय हिमाद्री, क्योंकि बृहद हिमालय सबसे बड़ा हिमालय है और सबसे ऊपर वाला, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ है, तो इसीलिए हिमाद्री। निम्न में से किस मसालों का राजा कहते हैं, तो काली मिर्च को, सी ऑप्शन सही है। 43 नंबर, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, तो सोन सहायक नदी है, बाकी केन हो गई, बेतवा हो गई, चंबल, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। केरल तट को इस नाम से जाना जाता है, तो मालाबार के नाम से जाना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति है, काला नमक कोई नमक नहीं है, धान की प्रजाति है। ये चंद्रभद्रा झील किस राज्य में स्थित है, तो चंद्रभद्रा झील जो है ये राजस्थान में स्थित है, और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस झील से नमक बनाया जाता है।
बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? तो 60 दिन अगर कोई सांसद संसद में नहीं उपस्थित होता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है? तो ये वियना है। ओ सॉरी, ये बुखारेस्ट है, डी ऑप्शन। बुडापेस्ट, बेलग्रेड और वियना ये सब डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। और वियना ज़्यादा बार पूछ लेता है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 8वीं अनुसूची में संविधान 92वां संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो ये कोंकणी नहीं जोड़ी गई थी। बाकी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली ये तीनों जोड़ी गई थी। कौन सा जलडमरू मंडल है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो ये हो गया हमारा बेरिंग। साइलेंट वैली केरल में बहुत बार पूछा हुआ है। मलक्का और पाक जो है ना, मलक्का पाक स्ट्रेट जो है, और मलक्का ये पाक है और मलक्का ये श्रीलंका को और भारत से अलग करते हैं। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है कश्मीर में। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री 48 नंबर, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने अर्थशास्त्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार जीता। तो ये हैं अभिजीत बनर्जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है रडार प्रणाली पाई जाती है। तो ये चमगादड़ों में पाई जाती है। बड़ा ही जनरल क्वेश्चन था। ये कंप्यूटर का, पहले जीएस का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्रेरॉन और मीथेन। तो ये क्या है? हरित गृह गैस। तो ये ब्यूटेन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ब्यूटोन होगा। वैसे तो अप्रॉक्स सभी है ही, लेकिन आंसर जो होगा वो ब्यूटेन होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी। ये रमन इफेक्ट, जो रमन थे वो सीवी रमन, तो रमन इफेक्ट की खोज उन्होंने किया था, इसीलिए उनके याद में ये मनाया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर है, डी। ये बहुत ही आसान सा और बच्चों वाला क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न नियम पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है? तो एक केपलर नियम था। निम्न में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग तो 90 से 120 किलोमीटर। आयन मंडल, इसमें क्या होता है? इसमें जो सैटेलाइट वगैरह, जो रेडियो किरण होती है, ये सब उसी में वर्क करते हैं। ठीक है, और आयन मंडल में ही हमारी जो बिजली वगैरह तड़कती है। और इसके बाद वायुमंडल। 63 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक फिल्टर कमांड नहीं है? तो कैट है। कैट जो है एक फिल्टर कमांड नहीं है। कैट जो है एक फिल्टर कैनकैटिनेट, इसे कहते हैं कैनकैटिनेट। आगे देखते हैं। रियल टाइम शेयरिंग कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों किया जाता है। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है तो मल्टीटास्किंग पे आधारित है। मल्टीटास्किंग का मतलब कि आप एक समय में कई काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस समय मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो कोई ईमेल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए या कुछ भी आ जाए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए, तो मेरे फ़ोन पे आ जाएगा या मेरे पीसी पे आ जाएगा। तो उसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग। मतलब एक टाइम में कई काम है वो परफॉर्म कर सकता है।
67 में क्या है, यूनिक्स में कौन सा प्रोसेसिंग टूल है, यूनिक्स जो होता है उसमें है सी सेल है, सी सेल है। लिंट जो है वो सी प्लस लैंग्वेज में लिखा हुआ एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये लिंट जो है यूनिक्स का ही है, इसमें क्या है, सी प्लस लैंग्वेज में लिखे हुए एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और ये जो है ये कर्नल, ये लाइनेक्स का कर्नल है, ये लाइनेक्स का कर्नल है। ओके, आगे देखते हैं। इंटीजर की स्टोरेज होती है, तो इंटीजर जो होते हैं INT, ये दो में होते हैं, 2 बिट होता है इंटीजर और 4 बिट होता है, 4 बिट होता है। तो 2 बिट में हमारे पास ये होते हैं -32 से 768 से +32 767 तक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। C++ में कौन सा ऑपरेटिंग टर्नरी ऑपरेटर है, तो C++ में किधर गया, हाँ, कंडीशनल होता है। C+ में जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ये कंडीशनल होता है, कंडीशन से ही ऑपरेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो MS वर्ड जो है ये एप्लीकेशन है, ये कोई मतलब सिस्टम नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे चलते हैं। C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग की जाती है। C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल समय में की जाती है। कब की जाती है, कंपाइल समय में। BCC का मतलब ईमेल में होता है, तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 73 नंबर, इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर इससे पहचाना जाता है, IP एड्रेस से पहचाना जाता है, बिल्कुल सिंपल। स्पेलिंग टूल को टूल बार पर रखा जाता है, तो स्टैंडर्ड टूल बार पर रखा जाता है स्पेलिंग को। पेज नंबर दस्तावेज में कहाँ पर निर्दिष्ट किया जाता है, तो पेज नंबर हेडर और फुटर दोनों में निर्दिष्ट किया जाता है। आगे देखते हैं। उपयोगकर्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेब साइट पर देखने के लिए उसका पता यहाँ एंटर करना होता है, तो URL लोकेशन पे, ठीक है, URL लोकेशन पे, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। यहाँ पे अगर एंटर करेंगे आप कुछ भी, तो आप वेबसाइट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कुकीज़ कहाँ स्टोर होता है, तो ये क्लाइंट पर स्टोर होता है, क्लाइंट पे ये स्टोर होता है। इनमें से कौन सा कमांड कथन को अंडरलाइन करने के लिए MS वर्ड में यूज होता है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। निम्न में से कौन सा ग्राफिकल पैकेज है, इसमें कौन सा ग्राफिकल पैकेज है, तो ये कोरेल ड्रॉ जो है ये है ग्राफिकल पैकेज। बाकी ये सब वर्ड पे काम करते हैं, MS एक्सेल और MS वर्ड। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। कौन सा मालवेयर का प्रकार है, तो वार्म जो है ये मालवेयर का प्रकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड एलोन प्रोग्राम नहीं है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा, तो ये वायरस है, ये मतलब कि स्टैंडर्ड एलोन प्रोग्राम नहीं है, ये किसी फाइल के साथ अटैच्ड होकर आता है। एक्सेल में फार्मूला एरर आने पर कौन सा साइन दिखाता है, तो हैश का साइन दिखाता है, DFD का पूरा नाम डेटा फ्लो डायग्राम होता है, DFD। आगे देखते हैं। कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश किन माध्यमों से होता है, तो चित्र द्वारा, मतलब कि अगर कंप्यूटर में कोई भी वायरस अगर उसको जाना है, प्रवेश करना है, तो वो किसी न किसी फाइल के थ्रू करेगा। तो ये फाइल क्या हो सकती है,
चित्र भी हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी हो सकते हैं, कोई डाउनलोड फाइल भी हो सकती है, तो उपरोक्त में सभी हो। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम था तो क्रीपर नाम था, क्रीपर नाम था, क्रीपर ये पहला वायरस था जो कि मतलब डिटेक्ट हुआ था, पाया गया था या पहचाना गया था। 86 हमारे पास है, एक एक्सेल वर्कबुक का संग्रह होता है। एक्सेल वर्कबुक तो वर्कशीट का, जो वर्कशीट होते हैं उनका संग्रह होता है वो वर्कबुक। बहुत सारी वर्कशीट मिलकर एक वर्कबुक बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस का उदाहरण नहीं है? तो एमएस एक्सेल, ओरेकल, पीएल, एमएस एक्सेस, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एमएस एक्सेस जो है, एक्सेल वो हमारे पास डाटाबेस का, एक्सेल एमएस एक्सेल जो है वो हमारे पास डाटाबेस का एग्जाम्पल नहीं है। आगे चलते हैं। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित 35 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश का, ये देखिए ऊपर से नीचे ये हो गए 35 विद्यार्थी, 35 विद्यार्थी हो गए, ये 35 विद्यार्थी। रमेश का नीचे से 7वां स्थान, नीचे से 7th पे हो गया रमेश, और जबकि रूबी का ऊपर से 9वां स्थान, और रूबी ऊपर से 9वां क्या हो गई, रूबी हो गई। श्याम की स्थिति ठीक बीच में, दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में स्थिति हो गई श्याम की। रमेश की स्थिति श्याम से क्या होगी? देखिए ये हो गया 16, इधर से 9, इधर से 7, तो ये हो जाएगा 16, और इसमें से हम 35 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 9, 1 19 आ जाएगा। 19, तो 19 क्या होता है, 9 यहाँ पे हो जाएंगे, 9 यहाँ पे हो जाएंगे, और बचेगा 1, ये 19 हो गए। तो यहाँ से जो श्याम है, श्याम से रमेश की जो दूरी होगी वो 10th पोजीशन पे होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विवाद में हमेशा शामिल होता है असहमति। अगर कोई विवाद है तो असहमत होंगे लोग तभी विवाद होगा, नहीं तो विवाद नहीं होगा। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आकृति है 95 नंबर, ये आकृति है, ये ऐसे आकृति है ये, तो इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। 90 डिग्री रोटेट कर कर ये ऐसे हो गई। तो सेम यहाँ पर भी क्या करेगा, ऐसे करके 90 डिग्री रोटेट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6 प्रेषणों का माध्य, तो 6 प्रेषण का माध्य है वो 80 है, तो पूरा हो गया 48, 0 हो जाएगा। एक नया प्रेषण अगर जुड़ जाता है तो प्रेषण 7 हो गए, और वो है 150 हो गए, तो उसका माध्य बताना है। तो ये 6 प्रेषण हो गए, और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 150 जुड़ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 13, और ये 5 1 6, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा माध्य, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो 90 हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छियानवे भी देख लेते हैं। अब देखिए इनमें भिन्न कौन सी आकृति है, तो ये देखिए वो एक आयत है, आयत के अंदर आयत है, आयत के अंदर वर्ग है, और ये सर्किल के अंदर सर्कल है। लेकिन ये क्या है, डी में क्या है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल तो है लेकिन अपोजिट में है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाए। लड़कियों की एक पंक्ति में सरिता दोनों छोर से 20वीं है, तो लड़कियों की कुल संख्या होगी, देखिए दोनों छोर से, इस छोर से 20वीं, इस छोर से 20वीं, तो 20 इधर से हो गई, 20 इधर से हो गई, और एक बच गई सरिता, तो सबको प्लस कर देंगे तो 41 आ जाएगा। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजी की एक परीक्षा में 10% छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए। यदि आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण, अब देखिए अगर 100% रहेगा तो 360 एंगल होगा, तो 10% रहेगा तो कितना होगा, 36। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 मतलब 50
6 बनता है, लेकिन बाद में 7 नहीं होगा। अगर ये बनेगा तो 567 जहाँ बनेगा वो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 567 बन रहा है, इसे हम गलत कर देंगे, मतलब नहीं लेंगे। ये देखिए 56 है, ये 56 है, ये 56 है, ये 56 है, फिर आगे यहाँ 567 बन रहा है, ये गलत है। तो हमारे पास 4, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। एक से 100 तक कितने ऐसे अंक है जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित है अपितु उनमें से एक अंक के रूप में भी है। तो कितने अंक है पहले ये देख लेते हैं। देखिए तो 100 हो गए, 100 ये होता है Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और d। तो हमारे पास पहला अंक 4 हो जाएगा और n हमें निकालना है और d 4, मतलब 4 से कट रहे हैं तो 4 हो जाएगा पहला और लास्ट वाला 100 हो जाएगा। तो 100 हमको पता है और 4 ये हो गया। अब देखिए क्या है, अब इसमें हो जाएगा, अब इसमें हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए 4 इधर आ जाएगा तो ये 96 हो जाएगा और यहाँ पे n माइनस 1 4 इधर हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 24 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 25, मतलब पूरा जो संख्या हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अब 25 में हमें देखना है कितने ऐसे हैं जिनमें 4 आता है। तो एक तो 4 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा, 4 14 नहीं होगा तो 24 एक हो जाएगा, एक 44 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा, एक हो जाएगा 64 हो जाएगा, एक 64 हो जाएगा, एक 48 भी हो जाएगा, सॉरी मतलब ऐसे, और एक क्या होगा 94 हो जाएगा। देख लेते हैं, एक हो जाएगा हमारे पास 94 नहीं होगा, 94 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गए और एक क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 40 भी हो गया, 24 भी हो गया और एक, चलिए मतलब कि यहाँ 7 आएगा, एक मिल नहीं रहा है, एक हमारे पास हो जाएगा 84 हो जाएगा, सॉरी 84, हाँ 84, अरे 84 तो लिखा है, हाँ 48 लिखा, 84 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए, 4 हो गया, 24 हो गया, 44 हो गया, 40 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 संख्या हमारे पास हो जाएंगी। चलिए हो गया, आगे देखते हैं, ये फिगर काउंट कर लेते हैं। इसमें क्या है 1 2 2 यहाँ पे 2 2 6 3 3 6 2 8 8 8 9 10 10 11 12 13 और एक और ये हो जाएगा पूरा 14। तो हमारे पास 14 फिगर हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, 99 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x की वास्तविक वैल्यू मतलब हमको ज्ञात करना है, ये इक्वेशन दी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये है x के पावर 7 प्लस 64 x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसे देखिए ऐसे ब्रेक करेंगे, x क्यू पावर 2 हो जाएगा प्लस 64 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स क्यू हमारे पास इक्वल्स टू हो जाएगा 8 माइनस 4x। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो x हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x, ये हो जाएगा 64 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 64x प्लस ये ब्रैकेट 64 स्क्वायर।
इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64x², सॉरी x हो जाएगा, 64x हो जाएगा, देखते हैं इसे, 64x हो जाएगा और 64x हो जाएगा प्लस 60x³ हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 64x² और ये हो जाएगा प्लस 64x²। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो होगा वो 16 कॉमन हो जाएगा। 16 को कॉमन कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4x और 4x हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस x³ और ये इसकी वैल्यू क्या है, 8 है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये इसकी वैल्यू 8 है, तो 16 × 8 कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा तो 128 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 16 × 8 करेंगे 128 आ जाएगा। आगे देखिए, सांख्यिकी के परीक्षा में 40% छात्र पास होते हैं यदि इनको एक वृत्त चित्र मतलब पाई डायग्राम द्वारा दर्शाया जाता है तो केंद्रीय बिंदु मतलब कोण क्या होगा। सिंपल सा था, 100% का 136 था, तो 10% का कितना निकाले थे हम लोग, 36 डिग्री। तो 40% का कितना निकालेंगे, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो 144 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 100वां नंबर, सेंचुरी पूरी कर ली। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट करें, शेयर करें ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। देखते हैं अब, देखिए क्या है, 100 बच्चे 100 पृष्ठ 10 मिनट में, सॉरी 10 बच्चे 10 पृष्ठ 10 मिनट में, तो 5 बच्चे कितने मिनट में 5 पृष्ठ लिखेंगे। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 मिनट। तो 10 मिनट में हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। दोस्तों चलिए, थैंक यू सो मच।